ये वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का पार्ट 27 है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म टैग को और फॉर्म टैग के साथ कुछ इनर इसके टैग हैं उनको डिस्कस करेंगे। फॉर्म टैग को एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए हम बेसिक फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। मैंने इंडेक्स फाइल ओपन कर लिया और यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख के रखा हुआ है। अगर आपको HTML या HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता तो और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया, आप उसको फॉलो करते हुए तो आपको समझ आ जाएगी कि हम अब क्या करने वाले हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके सोर्स कोड हासिल कर सकते हैं इस वीडियो का और इससे पहले वाली वीडियोस का। इस वक्त मेरा फोकस जो है बॉडी टैग के अंदर एक ब्लैंक लाइन में मैं आपको सुनवा देता हूँ। एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें 3 तरह के टैग इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक फॉर्म टैग, एक इनपुट टैग, इनपुट टैग की भी बहुत सारी टाइप्स हैं आगे, और उसके अलावा लेबल टैग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर्म लेस फॉर्म ग्रेटर। फॉर्म टैग के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम अभी लेबल टैग को स्टार्ट कर लेते हैं। Label greater space. अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेबल किस तरह काम करता है। सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ FIRST first NAME name colon space और यहाँ less slash LABEL label greater. उम्मीद है आपको यहाँ पे अभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रही होगी। यहाँ पे बेसिकली मैंने एक लेबल बनाया है एक एडेड फील्ड के लिए। अब यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा जिसमें जो यूज़र है वो अपना नाम लिख सकेगा, फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे जो थर्ड टैग है फॉर्म टैग को बनाने के लिए वो मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ इनपुट। Less INPUT input space TYPE. अब टाइप इसका एक एट्रीब्यूट है लेस इनपुट, ये एक टैग है और टाइप इसका एक एट्रीब्यूट है इज इक्वल टू Type equals quote यहाँ पे मैं टाइप रखूंगा टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट text quote space. अब इसके बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक जो है हम फॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें कुछ न्यू एट्रीब्यूट्स को ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं अब ग्रेटर लगा लेता हूँ। Greater. Less input type equals text greater. अब इस टैग को क्लोज करना ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने लेबल टैग को ऊपर क्लोज किया है, फॉर्म टैग को भी हम क्लोज करेंगे, इसी तरह इस टैग को क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। Land. अब नेक्स्ट ब्लैंक लाइन में हम नेक्स्ट लेबल बना लेते हैं। Less LABEL label greater space LAST last NAME name space less slash LABEL label less अब इनपुट INPUT input TYPE टाइप इज इक्वल टू type equals quote ये सेम वही प्रोसेस है जो मैंने ऊपर किया है। लेस इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कोटेशन के अंदर। अब यहाँ पे टेक्स्ट TEXT text quote greater. अब ये जो इनपुट टैग है ये एक इनलाइन एलिमेंट है, मतलब ये जो दोनों मैंने इनपुट टैग बनाए हैं ये एक ही लाइन में शो होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक का टैग लगा लेते हैं। Less input type equals text greater. Less label greater last name less input type equals text greater. Carriage return greater. Carriage return इस लाइन के आखिर में आके space space यहाँ पे मैं ब्रेक का टैग लगा लेता हूँ 2 बार। less BR greater space less BR greater. अब मैं इसको सेव करके आपको ब्राउज़र पे दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आए कि अभी तक 2 जो हमने एडिट बॉक्स बनाए हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं। Ops document Google Chrome LFTP document 5 document first name edit land last name edit last name land. अब ये जो ब्लैंक है ये ब्रेक टैग की वजह से है क्योंकि मैंने 2 उसमें ब्रेक लगाए हैं। Edit first name अब ये जो फर्स्ट नेम अनाउंस कर रहा है ये लेबल टैग के अंदर लिखा गया है। edit अब ये जो एडिट है Edit इसके ऊपर मैं एंटर करके कुछ भी लिख सकता हूँ। NAEEMDIN space edit land last name land last edit और यहाँ पे भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। AASAI space. उम्मीद है अभी तक आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट इनपुट फील्ड बना लेते हैं। Index notepad text editor edit multi-line less slash body greater land
सबसे पहले हम लेबल बनाएंगे। less, L-A-B-E-L, label greater space, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पासवर्ड। P-A-S-S-W-O-R-D, password space, less slash, L-A-B-E-L, label greater, और यहाँ पे इसकी इनपुट फील्ड less, I-N-P-U-T, input space, अब यहाँ पे जो इनपुट टाइप है वो चेंज हो जाएगी। T-Y-P-E, टाइप इज I इक्वल टू equals, quote, HTML फॉर्म्स में पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए हम टाइप में इनपुट की टाइप में पासवर्ड लिखते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप दी गई है। quote, carriage return, उससे क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ। P-A-S-S-W-O-R-D, password, quote, greater, अब यहाँ पे मैंने ऊपर ब्रेक का टैग नहीं लगाया, मैं ब्रेक का टैग लगा लेता हूँ। less label greater password less slash label less input type equals text greater carriage return space space less br greater space less br greater less label less input type equals password greater carriage return। इस पासवर्ड फील्ड से ये होता है कि जब हम उसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो बुलेट्स में शो कराता है। अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ ब्राउजर पे ये किस तरह दिख रहा है। document last name edit land edit last name land edit first name edit land last name edit land password edit protected। अब यहाँ पे ये देखें लास्ट नेम के साथ सिर्फ एडिट कह रहा है और यहाँ पे password edit protected edit protected land। अब यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये स्टार ये अनाउंस करेगा और बैक स्पेस पे ये बुलेट अनाउंस करेगा। तो आपको समझ आ गई होगी कि ये जो पासवर्ड फील्ड है इसका किस तरह इस्तेमाल होता है। Index notepad text editor edit multi-line land less land। ये जो मैंने पासवर्ड की फील्ड बनाई है इससे पहले मैं एक और फील्ड बना देता हूँ। less पहले उसके लिए लेबल बनाऊंगा। A-B-E-L label greater space। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईमेल E-M-A-I-L email space less slash L-A-B-E-L label greater। अब यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड बना लेता हूँ। less I-N-P-U-T input space E-Y-P-E। अब ईमेल की फील्ड बनाने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास टाइप होती है वो है ईमेल E-M-A-I-L email quote greater space। अब ये जो इनपुट टाइप ईमेल का फायदा यह है कि जो टेक्स्ट नॉर्मल जो हमने ऊपर लास्ट नेम के लिए टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रखा है और इस की टाइप हमने ईमेल रखा है, इनमें दोनों में डिफरेंस ये है कि ईमेल का एक अपना पैटर्न होता है और नेम हम किसी तरह भी लिख सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क है। तो अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ ये किस तरह काम करेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रेक का टैग लगा लेता हूँ। greater space carriage return less br space less br greater आपको सेव करें ब्राउज़र। document edit last edit first name edit यहाँ पे मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ। N-A-E-E-M space land edit name first name edit name land last name edit land। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ U-D-I-N land email edit land। अब ईमेल में मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे H-A-S-H-I hash me space अब मैं आपको सुनवाता हूँ। land edit invalid entry spelling error hash me इनवैलिड एंट्री, ये अब स्पेलिंग एरर की वजह से नहीं कह रहा क्योंकि नेम जो फील्ड है उसमें भी मैंने नाम लिखा है और मैंने यहाँ पे भी नाम ही लिखा है, लेकिन ये एरर इस वजह से दे रहा है कि यहाँ पे मैंने @gmail.com इस तरह का कुछ या @yahoo या @outlook.com इस तरह का कुछ एड्रेस नहीं आगे लिखा। तो मैं वो लिख के दिखाता हूँ तो ये एरर हट जाएगा। email edit invalid entry spelling error hash यहाँ पे @gmail mail com अब मैं आपको सुनाता हूँ। land edit hashme@mail.com email edit hashme@mail.com। अब यहाँ पे देखें जो एरर है वो हट चुका है। अब जो पासवर्ड फील्ड बनाई थी यहाँ पे मैं इसके आगे ब्रेक का टैग लगा लेता हूँ। less br greater space less br greater land। अब इस ब्लैंक लाइन में मैं आपको एक सबमिट बटन और रीसेट बटन जो दो बटन होते हैं वो मैं बना के दिखाता हूँ। less I-N-P-U-T input T-Y-P-E टाइप इज इक्वल टू type equals quote। अब इनपुट टाइप इसकी होगी सबमिट S-U-B-M-I-T submit quote greater। अब यहाँ पे हम एक रीसेट बटन बना लेते हैं और इनका एक्चुअल में जो यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। less I-N-P-U-T input T-Y-P-E
Type equals quote. अब कोटेशन के अंदर हम जो टाइप है उसकी रीसेट लिखेंगे। R E S E T reset quote greater. अब मैं आपको सेव करके ब्राउजर पे दिखाता हूँ। Document button submit button reset. अब ये जो सबमिट बटन है ये सर्वर पे डेटा कलेक्ट करने के लिए होता है, मतलब आपने जो फॉर्म फिल किया उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए, सर्वर तक पहुंचाने के लिए। और जो रीसेट बटन है वो आपको नाम से ही पता है कि इसका जो आपने फॉर्म फिल किया उसको सबको खाली कर देता है। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। Return to top of page. Edit blank. N-A-E-E-M-E-M space. Edit blank. U-D-D-I-N. Edit blank. A-B-C. At J. M-A-I-L. Mail dot C-O-M. Com. Edit protected blank. Star. Submit button. Reset button. मैं यहाँ पे मेरे आपको दिखा देता हूँ कि जो सारी फील्ड्स हैं वो फिल हुई हुई हैं। Button submit blank. Edit protected for bullet. Password blank. Edit app@mail.com. Email blank. Edit button. Last name blank. Edit DM blank. Last edit blank. Edit blank. Password edit blank. Button reset. मैं रीसेट कर रहा हूँ। Buttons blank. Edit protected. Password blank. Edit email blank. Edit last name. सारी जो इनपुट फील्ड्स थी वो सारी खाली हो चुकी हैं। तो ये जो रीसेट बटन है इसका ये काम होता है। अब मैं आपको इसके जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो दिखा देता हूँ। Index notepad text less label greater first name less slash label greater less input type equals text greater less br greater less br carriage return less br greater space. ग्रेटर से पहले मैंने एक स्पेस ऐड कर लिया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैल्यू। VALUE value equals quote. वैल्यू का काम ये होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं लिख लेता हूँ FIRST first space NAME quote. और मैं कोटेशन को क्लोज कर देता हूँ और आपको सेव करके ब्राउजर पे दिखा। Document edit first name blank edit first name in. अब ये जो फर्स्ट नेम अनाउंस कर रहा है शुरू में ये लेबल है। Edit first name. अब ये जो एडेड फर्स्ट नेम कह रहा है ये फॉर्म में ऑलरेडी फिल हुआ होता है। Edit मैं आपको first name. सुनवा भी देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा। First FIRST space NAME blank. जो मैंने कैपिटल लिखे थे वो यहाँ पे कैपिटल शो हो रहे हैं और जो मैंने स्मॉल लिखे थे वो स्मॉल शो हो रहे हैं। तो ये है वैल्यू का काम। Index notepad text editor edit multi-line quote space. ग्रेटर से पहले मैंने एक और स्पेस ऐड कर लिया और यहाँ पे मैं एक और आपको एट्रीब्यूट बता देता हूँ, वो भी इसी तरह का काम करता है लेकिन वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे लिख लेता हूँ PLACEHOLDER placeholder space. आपने लिखना प्लेस होल्डर इज इक्वल टू quote. इकट्ठा लिखना प्लेस होल्डर। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ TYPE type space FIRST first NAME name quote. इसको सेव करके आपका ब्राउजर पे दिखाता हूँ। Document type first name edit first name type first name edit first name. अब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। First name. ये लेबल है फर्स्ट नेम। Type first name edit first name. टाइप फर्स्ट नेम एडेड फर्स्ट नेम। अब ये जो बीच में फर्स्ट नेम लिखा हुआ है ये जो हमने वैल्यू की वजह से लिखा है उस वजह से लिखा हुआ आ रहा है। और ये जो एडेड फील्ड के साथ बोल रहा है टाइप फर्स्ट नेम, ये स्क्रीन रीडर को भी अनाउंस करके बता रहा है कि ये फील्ड इस काम के लिए है और इसमें आपने ये लिखना है। तो इसके अलावा जो आप में type first name edit first name. Type first name edit first name selected. फर्स्ट नेम इसको मैं मिटा देता हूँ। Blank. अब जो पार्शली है उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आप प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज करके कुछ एडिट फील्ड के अंदर लिखते हैं वो ब्लर होके आपकी टेक्स्ट फील्ड में, जब आपकी टेक्स्ट फील्ड खाली होती है तो उसमें दिखता है। अब यहाँ पे जो है जो टाइप फर्स्ट नेम है वो ब्लर होके दिख रहा होगा। तो अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। Index notepad text quote greater space. ग्रेटर से पहले मैंने एक स्पेस ऐड कर लिया और यहाँ पे मैं अब एक लिख लेता हूँ एट्रीब्यूट जो है रिक्वायर्ड REQUIRED required space. अब यहाँ पे इज इक्वल टू और कोटेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। आपने अक्सर फॉर्म फिल करते हुए देखा होगा कि स्टार उस फील्ड के साथ लिखा होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको फिल करना जरूरी है। आप इस फॉर्म में इस चीज को जब तक फिल नहीं करते ये सबमिट नहीं होगा। तो ये इसी तरह काम करते हैं। मैं आपको ब्राउजर पे दिखा देता हूँ। Document type first name type first name edit required first name. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये रिक्वायर्ड First है। name. तो उम्मीद आपको इस एट्रीब्यूट की भी समझ आ गई होगी। Index notepad text editor edit multi-line D greater
space, ग्रेटर से पहले मैं एक स्पेस ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट लिख लेता हूँ मैक्स लेंथ, MAXLENGTH इज इक्वल टू max length equals quote कोटेशन के अंदर यहाँ पे जितनी भी मैक्स लेंथ होती है वो आपने यहाँ पे लिख लेती है, मतलब आप इस टेक्स्ट फील्ड में कितने ज़्यादा करेक्टर अलाउ कर रहे हैं मैक्सिमम। तो जो ऑटोमेटिकली जो एक टेक्स्ट फील्ड की सेट होती है वो 16 होती है, जो हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रखते हैं उसकी 16 करेक्टर हम उसमें लिख सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे मैं 10 कर लेता हूँ, 1 0 10 quote मैं आपको सेव करके ब्राउजर पे दिखाता हूँ। document type first name edit required first name type ये first जो name फर्स्ट नेम है यहाँ पे मैं कुछ लिख Name. लेता हूँ, first name selected unselected lang यहाँ पे सपोज मैं लिख लेता हूँ अपना नाम। NAEEMNEUDDIN space spelling error uddy अब यहाँ पे उसने अनाउंस तो पूरा किया लेकिन लिखने पूरा नहीं हुआ, मैं आपको सुनवा देता हूँ। out of spelling error NEM ANAEEM space spelling DUDDI out of spelling error blank अब उसके बाद जो n है वो उसने नहीं लिखा। मैं आपको इस एट्रीब्यूट का काम आता है क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया कि जो हम टेक्स्ट फील्ड लिखते हैं उसमें मैक्सिमम हमें 16 करेक्टर लिखने की इजाज़त होती है। तो मैक्स लेंथ ये उस वक्त काम आती है कि जब आपने 16 करेक्टर से ज़्यादा उसमें कुछ लिखना हो तो हम उसमें मैक्स लेंथ बढ़ा के, अब मैक्स लेंथ अगर ऑटोमेटिकली 16 सेट है तो हम उसको बढ़ा के 20 या अब इसे अबव भी लेके जा सकते हैं, तो ये उस काम आती है। index अब इसी तरह इसी का एक ऑपोजिट एट्रीब्यूट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। quote greater space quote space greater ग्रेटर से पहले मैंने एक स्पेस ऐड कर लिया, इसका नाम है मिन MINLINGTH min length equals quote यहाँ पे मैं 6 लिख लेता हूँ, 6 quote min length equals 6 greater सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। document type first name type first name edit required first name type first name unselected lang type first name edit required invalid entry यहाँ पे ये देखें मैंने उसमें जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ था वो मैंने मिटा दिया। type first name edit required invalid entry ये इनवैलिड एंट्री तब तक कहता रहेगा जब तक मैं इसमें 6 कैरेक्टर नहीं लिख लेता। first name मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। HASH M अभी मैंने 5 कैरेक्टर लिखे हैं। lang last name lang type first name edit required invalid entry spelling error hash अभी तक ये इनवैलिड एंट्री ही कह रहा है। first name type first name lang I अब यहाँ पे 6 कैरेक्टर हो गए, मैं आपको सुनवाता हूँ। lang type first name edit required spelling error Ashni first name type first name edit required spelling error Ashni तो अब ये इनवैलिड एंट्री नहीं कह रहा। तो उम्मीद है आपको मैक्स लेंथ और मिन लेंथ की भी समझ आ गई होगी, जितने भी मैंने एट्रीब्यूट बताए हैं आपको समझ आ गई होगी। अब मिन और मैक्स लेंथ की तरह का एक और एट्रीब्यूट भी है, उसका नाम सिर्फ मिन और मैक्स है। वो उस सूरत में इस्तेमाल होता है जो पासवर्ड फील्ड होती हैं या नंबर वाली फील्ड होती हैं। सपोज आप अपने एक फील्ड बनाइए जिसमें आपने यूज़र से नंबर लिखवाना है और आपने उसमें बताना है कि ये मिनिमम इतने करेक्टर होना चाहिए, आपका नंबर इतने करेक्टर पे होना चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो ये मिन और मैक्स जो सिर्फ एट्रीब्यूट हैं वो होते हैं नंबर, जितने भी नंबर वाली फील्ड हैं उनके लिए, और जो मैक्स मिन लेंथ और मैक्स लेंथ है ये टेक्स्ट फील्ड के लिए होते हैं जिसमें हमने कुछ करेक्टर लिखने होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। और नेक्स्ट बहुत जल्द किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।